Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम मेडिवल हिस्ट्री के मुग़ल एम्पायर सेक्शन के फाइनल लेक्चर पर पहुंच गए हैं और आज का लेक्चर जो है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम दो इम्पॉर्टेंट काम करेंगे। एक यूरोपियन ट्रैवलर को रिवाइज़ करेंगे, दूसरा पूरा मुग़ल एम्पायर को ना एक ही लेक्चर में रिवाइज़ करेंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से समझ लिया तो प्रीलिम्स के लिए मुग़ल हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम यूरोपियन ट्रैवलर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें कैसे पता चला कि मुग़ल इंडिया में लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पढ़ते थे, मार्केट कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। इसका आंसर कहाँ से मिला? तो यूरोपियन ट्रैवलर से मिला। ये लोग इंडिया आए, ऑब्ज़र्व किए और अपने एक्सपीरियंस लिखे अपनी अपनी किताबों में। बिल्कुल जैसे आज के टाइम पे ना व्लॉगर्स ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं, डिफरेंट जगहों पे घूमते हैं। बस डिफरेंस इतना था कि उनके ऑब्जर्वेशन आज हिस्टोरिकल सोर्स बन चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे फ्रैंकोइस बर्नर के बारे में, है ना। इसकी नेशनैलिटी फ्रेंच थी, प्रोफेसर थे ये, प्रोफेशन से डॉक्टर थे ये। औरंगजेब के पीरियड में ये आए थे इंडिया, ठीक है। इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया? बर्नर ने लिखा कि इंडिया रिच है लेकिन कॉमन पीपल पुअर है, रेवेन्यू बर्डन हैवी है, एग्रीकल्चर और सोसाइटी में ना इनइक्वालिटीज़ है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बर्नर को लगता था कि यूरोप का सिस्टम इंडिया से बेटर था और इसीलिए उसकी राइटिंग में थोड़ा बायस भी दिखता है। एक एग्जांपल, जैसे आज कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए और सिर्फ ट्रैफिक देखकर पूरे इंडिया को जजमेंट कर दे, उसका ऑब्जर्वेशन यूज़फुल होगा क्या? यूज़फुल है पर कंप्लीट नहीं होगा, है ना। इसी तरीके से बर्नर की भी क्रिटिकली ऐसा बायसनेस दिखता है उनमें। फिर आए थे जैन बैप्टाइज्ड ट्रैवलर, ठीक है। इनके बारे में बात करते थे, ये भी फ्रांस से ही थे। प्रोफेशन जो था इनका, ये ज्वेलर्स थे, मर्चेंट्स थे। इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया 6 बार आए थे, ट्रेड और कॉमर्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन में इन्होंने लिखा कि इंडियन मर्चेंट्स के लिए ना पैराडाइज था, इंडिया मर्चेंट्स के लिए पैराडाइज था। डायमंड ट्रेड बहुत फेमस था, गोलकोंडा डायमंड वर्ल्ड फेमस थे और कोहिनूर का मेंशन भी किया इन्होंने, ठीक है। आज जैसे ना दुबई गोल्ड ट्रेड के लिए फेमस है, उस टाइम इंडिया डायमंड और लग्जरी ट्रेड के लिए फेमस था। निकोलो मनुक्की, इसकी बात करते तो ये नेशनैलिटी से ये इटालियन थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया टूरिस्ट बनकर आए थे ये, लेकिन यहाँ सेटल हो गए। फेमस वर्क इनकी थी स्टोरिया दो मोगोर। ऑब्जर्वेशन था कि मुग़ल कोर्ट लाइफ के बारे में, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेशन स्ट्रगल, है ना। कोर्ट के अंदर की बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल मिलती है इनकी किताबों में, ठीक है। विलियम हॉकिंस की बात करें, नेशनैलिटी से ये इंग्लिश थे, ब्रिटेन से थे। हु वॉज ही? ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, जहांगीर के कोर्ट में आए थे। ऑब्जेक्टिव था ट्रेडिंग राइट लेना इनका। रिजल्ट क्या हुआ कि कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ पर परमानेंट परमिशन नहीं मिला इनको। इम्पॉर्टेंस ये है कि ब्रिटिश कमर्शियल प्रेजेंस की बिगनिंग इसी पीरियड में हुई। फिर आते हैं सर थॉमस रॉय, ये भी इंग्लिश थे। हु वॉज ही? इंग्लिश एम्बेसडर थे, जहांगीर के कोर्ट में 1615 से 1619 तक रहा। अचीवमेंट ये है कि सूरत में ना ट्रेडिंग इसको प्रिविलेज सिक्योर किया इन्होंने। ऑब्जर्वेशन ये है कि जहांगीर कल्चरल रूलर थे, ये मानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज थी, फेस्टिवल्स और सोसाइटी का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया इन्होंने। सो हॉकिंस फर्स्ट इंग्लिशमैन थे लेकिन थॉमस रॉय ऑफिशियल एम्बेसडर थे, ओके। सो इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर्स की बात करें तो क्वेश्चन है कि इनकी राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? रीज़न ये है कि सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, इकोनॉमी के बारे में डिटेल बताया, एडमिनिस्ट्रेशन की रियलिटी बताई, ट्रेड और मार्केट की इंफॉर्मेशन दिया। मुग़ल डिक्लाइन कैसे हुआ इस चीज़ को समझाने में हेल्प मिला उनसे। बट रिमेंबर, हर ट्रैवलर की ऑब्जर्वेशन ना 100% ऑब्जेक्टिव नहीं होता, पर्सनल बायस भी होता है, ठीक है। सो ये था। अब इसके ना रिवीजन करते हैं हम। सबसे पहले पूरी मुग़ल एम्पायर को रैपिड रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हुई यहाँ से। 1526 में बैटल ऑफ खानवा हुआ जहाँ पे बाबर डिफीट किया राणा सांगा को। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ। 1529 में बैटल ऑफ घग्गर हुआ। 1540 में शेरशाह ने डिफीट किया ये हुमायूं को, ठीक है। 1540 में डिफीट किया। 1555 में हुमायूं जो वापस से कम बैक किए, है ना।
1556 में उनका डेथ हुआ और अकबर एम्परर बन गए। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ उसके बाद। 1575 में इबादत खान स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। फिर 1582 में जो है दिन इलाही स्टार्ट हुआ। 1605 में जो है जहांगीर एम्परर बने। 1628 में शाहजहां एम्परर बने। 1658 में औरंगजेब एम्परर बने, ठीक है। एंड 1707 में डेथ हो गया औरंगजेब का और यहाँ से जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो गया मुग़ल एम्पायर का। इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो बाबर की बात कर लें तो बाबर जो है ये फाउंडर थे। इन्होंने पानीपत की लड़ाई जीता, खानवा की लड़ाई जीता, चंदेरी की लड़ाई जीता और घग्गर की लड़ाई जीता। हुमायूं की बात कर ले तो लॉस्ट एम्पायर फिर से वापस कम बैक किया और प्रिपेयर किया स्टेज अकबर के लिए। शेरशाह सूरी की बात कर ले तो ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, इंट्रोड्यूस किया रुपया सिस्टम, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए। अकबर की बात करें तो ये ना ग्रेट मुगल थे, नॉन फॉर एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सुले कुल, दिन इलाही, नवरत्न के लिए जाने जाते थे। जहांगीर की बात करें तो ये जस्टिस के लिए जाने जाते हैं, नूर जहाँ और आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। शाहजहाँ गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर इनके टाइम पे आया। इन्होंने ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर इन्होंने बिल्ड करवाए। औरंगजेब के टाइम की बात करें तो लार्जेस्ट टेरिटोरियल एम्पायर बना, लेकिन डेक्कन वॉर की वजह से बहुत लॉस हुआ, रिलीजियस टेंशन हुए और इनके टाइम से ही डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। मेजर बैटल की अगर हम रिवीजन कर लें एक बार तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। 1527 में बैटल ऑफ खानवा, बाबर वर्सेस राणा संगा। 1528 में चंदेरी हुआ था, बाबर वर्सेस मिर्जा। यहाँ तक बाबर ही जीत रहा है, ठीक है। 1529 में घग्गर की लड़ाई हुई, अगेन बाबर जीता। हुआ था किसके बीच में तो बाबर वर्सेस अफगान। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, अकबर वर्सेस हेमू, अकबर जीत जाते। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी जिसमें अकबर वर्सेस राणा प्रताप होता है, उसमें भी अकबर जीतते हैं। 1689 में जो है बैटल ऑफ सांबाजी मराठा कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई होती है यहाँ से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लो चार्ट से एक बार ना मुग़ल के एडमिनिस्ट्रेशन फ्लो चार्ट। CEO, ठीक है, ओके, ये आपको दिखेगा नहीं वैसे बट ठीक है मैं बताती हूँ। एम्परर यानी CEO, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके पास। वजीर कौन थे, फाइनेंस। मीर बख्शी, मिलिट्री। सदर उस सुदूर कौन थे, रिलीजियस अफेयर। काजी, जुडिशरी। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें दिस साइड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सूबा था, सरकार, फिर परगनास, फिर विलेज, ऐसे डिवाइडेड थे, सिंपल हायरार्की थी। सो वन लाइनर प्रीलिम्स के लिए इसको अगर रिवाइज करें 50 पॉइंट्स तो फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर बाबर, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, ठीक है। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, बाबरनामा नाम था। शेरशाह की कैपिटल सासाराम। शेरशाह इंट्रोड्यूस किया रुपया सिस्टम को। रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ अकबर तोडरमल लाए। ऑथर कौन थे, एन अकबरी के तो अब्दुल फजल थे। अकबर की पॉलिसी का क्या नाम था तो सोले कुल था। हाउस ऑफ वर्शिप का क्या नाम था, इबादत खाना। ग्रेटेस्ट मुग़ल मॉन्यूमेंट्स कौन थे, ताजमहल। बिल्डर कौन था रेड फोर्ट का तो शाहजहाँ। पावरफुल क्वीन ऑफ जहांगीर, नूर जहाँ। री इम्पोज किसने किया, जजिया को, जो अकबर ने हटा दिया था वापस से कौन लाया तो औरंगजेब। लार्जेस्ट मुग़ल एम्पायर किसके अंडर आया तो औरंगजेब के अंदर। फेमस फ्रेंच ट्रैवलर कौन थे, बर्नियर। ऑफिशियल इंग्लिश एम्बेसडर कौन था तो सर थॉमस रॉय, ठीक है। सो कंप्लीट मुग़ल एम्पायर 1 मिनट में करें तो बाबर फाउंडर था एम्पायर का, ठीक है। हुमायूं जो थे वो लॉस्ट कर दिए, वापस से रीगेन किया। शेरशाह स्ट्रेंथन के एडमिनिस्ट्रेशन को। अकबर जो था वो स्ट्रॉन्गेस्ट मुग़ल स्टेट बनाया अपने टाइम पे। जहांगीर मेंटेन किया स्टेबिलिटी को। शाहजहाँ क्रिएट किया आर्किटेक्चरल वंडर्स को। औरंगजेब जो थे वो एक्सपैंड किए एम्पायर को मैक्सिमम साइज तक बट डिक्लाइन भी किया, ठीक है। सो स्टूडेंट हमने क्या सीखा कि मुग़ल एम्पायर की हिस्ट्री सिर्फ किंग और बैटल्स की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी पूरी की पूरी एक इंक्लूडेड फार्मिंग, सिटी, ट्रेडर, आर्टिशियन, आर्किटेक्चर, स्कॉलर और एक ऐसी एम्पायर की जो लगभग 300 साल तक इंडियन हिस्ट्री को शेप करते रहे। अगर एक लाइन में मुग़ल एम्पायर को समराइज़ करें तो बाबर ने फाउंडेशन रखी, अकबर ने एम्पायर को मजबूत बनाया, शाहजहाँ ने उसे सुंदर बनाया और औरंगजेब के बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो गया, है ना। तो आज हमने ये पढ़ा, है ना। सो यहाँ ख़त्म होता है मुग़ल एम्पायर की स्टोरी। आगे हम नए और पढ़ेंगे कि कुछ मूवमेंट्स पढ़ लेंगे, भक्ति, सूफ़ी, और यहाँ ख़त्म। फिर 1-2 लेक्चर में हमारा कुछ बचे हैं थोड़े लेक्चर, उसके बाद हमारा मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.